हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम हैं एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। उसी चैप्टर को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए हम अब एलसीएम के बारे में जानेंगे। तो देखिए एलसीएम में उससे पहले हम क्या जानेंगे, अपवर्त जानेंगे। अपवर्त क्या होते हैं? देखिए अपवर्त जो होते हैं वो गुणज होते हैं। देखिए इसकी परिभाषा मैं बताता हूँ। किन्हीं जो दी गई संख्याओं को अगर हम प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करते जाएं तो जो संख्या हमें प्राप्त होंगी उन्हें उस संख्या का अपवर्त कहेंगे। मतलब कि जैसे हमारे पास एक संख्या 2 हो और उसको हम 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करते जाएं, मतलब कि 2 गुणे 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, तो जो 2 4 6 ये आ रही हैं ये 2 का अपवर्त कहलाएंगे, मतलब कि गुणज कहलाएंगे। देखिए हम इसको एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे हम संख्या ले रहे हैं 2, तो हम इसको 2 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 पंचे 10 और एंड सो ऑन आ जाएगा कि नहीं। इसी तरह हम इसके एक दूसरी संख्या देखते हैं 3 के निकाल के देखते हैं। 3 के अपवर्त क्या क्या आएंगे। 3 को गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 और एंड सो ऑन। तो देखिए अपवर्त जो होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, छोटे फॉर्म में गुणज कहे जाते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम से क्या रिलेशन है। लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। तो देखिए इसका हम संधि विच्छेद करते हैं लघुत्तम समापवर्त का। लघुत्तम प्लस समान प्लस अपवर्त। देखिए किन्हीं दी गई संख्याओं का अपवर्त लिखे, उसमें से हम समान ढूंढें और समान के बाद हम क्या करें, लघुत्तम सबसे छोटा वाला उठा लें, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए सिंपल है। अपवर्त किन्हीं दी गई संख्याओं का अपवर्त निकालें, उसमें से समान ढूंढें, समान के बाद उसमें से हम लघुत्तम चूज कर लें, वही हमारा एलसीएम होगा। जो हमारे पास ऊपर 2 संख्या लिखी है उसी का हम निकालते हैं। देखिए हमारे पास क्या थी, संख्या 2 थी और एक संख्या क्या थी, 3 थी। तो 2 के देखिए अपवर्त क्या क्या थे, 2, 4, 6, 8, 10। अपवर्त तो बहुत सारे हो सकते हैं एंड सो ऑन। और 3 के क्या थे, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब देखिए इनमें से कौन से हमें क्या ढूंढने, समान अपवर्त ढूंढने। क्या है ये, समान लिखा है तो समान ढूंढने। तो देखिए हमारे पास 2 है क्या, नहीं है। 4 मिला, नहीं मिला। 6 यहाँ पे मिला तो हम यहाँ पे समान अपवर्त लिख लेते हैं, 6 मिला। उसके बाद 8 नहीं मिला है, 10 नहीं मिला। इसके बाद आगे और भी मिलेंगे हमें, लेकिन हमारे पास जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा, उसके बाद लघुत्तम भी तो देखना है, तो सबसे जो छोटा लघुत्तम होगा वो क्या होगा, सबसे 6 ही होगा। तो क्या हो गया हमारा 2 और 3 का जो एलसीएम हो गया वो क्या आ गया, 6 आ गया। तो ठीक है। तो देखिए अब हम इस तरह से तो हल नहीं करेंगे कि हम उसका पहले अपवर्त लिखें, फिर उसमें से हम ढूंढें कि समान कौन से हैं, फिर उसमें से हम लघुत्तम छोटा वाला चूज करें। तो ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने की भी 2 विधियां होती हैं। जैसे एचसीएफ निकालने की भी 2 विधियां थी, वहीं भाग विधि और गुणनखंड विधि, उसी तरह एलसीएम की निकालने, एलसीएम को हल करने की भी 2 ही विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। जैसे मैंने एचसीएफ में बताया था कि मुझे पर्सनली गुणनखंड विधि पसंद है, बट हम देखिएगा एलसीएम के अंदर मुझे भाग विधि पसंद आएगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे, बट आपको यूज करना है कि जहां हम क्वेश्चन को जल्दी हल कर सकें। हमें सब पढ़ने का मतलब क्या है, हमें कि क्वेश्चन हल करना आना चाहिए कि वो कितनी जल्दी हल हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे जो पर्सनली पसंद है वो भाग विधि में, लेकिन मैं दोनों से बताऊंगा जिससे आपको आसान हो वो हल करिएगा। तो देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, एलसीएम निकालना है, 10, 65 और 91 का लासा निकालना है। तो देखिए पहले मैं भाग विधि से करता हूं, फिर उसके बाद गुणनखंड विधि से करूंगा। भाग विधि में कुछ नहीं करना है आपको, ये तीनों संख्या एक जगह उतार लेनी है, 10, 65 और 91, और इनको एक साथ भाग देना शुरू करना है। ठीक है ना। ये अभी पहले किससे कटेगी, 2 से कटेगी। इनमें से जो तीनों संख्या उनमें से 10 है जो 2 से कट जाएगी कि नहीं, 2 से कटेगी, 2 से 5 बार। ये तो कटेगी नहीं, तो लिखते चले जाएंगे 65, 91। अब देखिए इनमें से कोई संख्या जो 3 से कटेगी, नहीं कटेगी, 4 से कटेगी, नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। तो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। फिर ये 13 बार कट सकती है, 13 पचे 65 होता है, 13 बार कटेगी। ये नहीं कटेगी, 91 आ जाएगा। फिर हमारे पास 6 से क्या कटेगा, कोई संख्या नहीं। 7 से कट सकता है, हाँ, 13 7 91 होता है। तो हमारे पास 7 भी आ गया, एक बार जाएगा, ये 13 नहीं आएगा,
13 सत्ती 91, ये आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 13 की संख्या बची, 13 से डिवाइड कर देते हैं। 13 से 1 1 और 1, हमारे पास फाइनली जो हमारे पास तीनों क्या आ गए, 1 आ गए। अब कुछ नहीं करना है, जिससे जो हमारे पास जो भागफल आ रहे थे, जो ये जो चारों संख्या है इनका गुणा कर देंगे, हमारे पास लासा आ जाएगा। तो लासा बराबर क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। देखिए 2 पंचे 10 और 13 सत्ती 91। तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा क्या आ जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग 910। तो 10, 65 और 91 का जो लासा होगा वो क्या आया, 910 आया। अब हम देखिए इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। हमें पर्सनली ये बहुत पसंद है, ये अच्छा तरीका है, बट हम आपको गुणनखंड विधि से भी बता रहे हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड में क्या करना होगा, जैसे हमने HCF में किया था कि 10, 65, 91 का गुणनखंड हमने अलग अलग किया था, वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर भी। जैसे 10 है हमारे पास, ये 65 होगी और ये 91 होगी। इसके गुणनखंड जो है हम जो उसके फैक्टर है वो अलग अलग करेंगे। तो देखिए 10 की फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 10 की जो फैक्टर आ गए 2 गुणे 5 आ गए। फिर 65 का देखते हैं, 65 की क्या देंगे, 5 से काटेंगे 13 बार जाएगा और फिर 13 से काटेंगे 1 बार जाएगा। 91 के फैक्टर 7 से काटेंगे 13 बार जाएगा, फिर 13 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो देखिए अब इसके फैक्टर्स को हम एक लाइन क्रम में लिखेंगे। 10 के फैक्टर क्या थे, 65 के फैक्टर क्या थे, 91 के फैक्टर क्या थे। 10 के फैक्टर क्या थे, 2 गुणे 5। 65 के फैक्टर क्या थे, 5 गुणे 13। 91 के फैक्टर क्या थे, 7 गुणे 13। अब हमें क्या लिखना है, 10, 65 और 91 का लासा लिखना है। तो लासा बराबर, अब देखिए हम लोग HCF में क्या करते थे, हम कॉमन चूज करते थे। अब HCF में क्या है, हमें किसी को छोड़ना ही नहीं है, जो आया है सब लिखना है। बट क्या है, जो रिपीट हुआ है उसको रिपीट, ये नहीं कि 2 बार लिख देंगे। अगर 5 2 बार आया तो हम 2 बार लिख देंगे। जो 1 बार आया है, जैसे 5 यहाँ आ गया 5 आ गया, तो 1 बार ही लिखेंगे। कोई कॉमन चीजें होंगी उनको सिर्फ 1 बार लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 आया है, किसी में 2 नहीं आया है, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पे 5 आया हुआ है, इसको काटा, यहाँ 5 आ गया, 1 बार काट दिया, 5 लिख दिया, यहाँ 5 था नहीं। अब यहाँ पे 13 आ चुका है, 13 को काट देंगे, यहाँ से 13 लिख देंगे। अब हमारे पास खाली 7 बचा, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। काटते चले जाएंगे, आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। वही गुणा आ गई, 2 पंचे 10 और 13 सत्ती 91 और हमारे पास उत्तर आ गया 910। आपने देखा होगा कि जो भाग विधि है वो थोड़ी सी आसान है, उसको हल करना एक बार में हम तीनों डिवाइड करते चले जा रहे हैं, फैक्टर करते चले गए और फिर सीधे गुणा कर दिया, हमारे पास उत्तर आ गया, लासा आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे एक आसान प्रश्न लिया था, उसी तरह मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लिख रखे हैं कोने में। पहला प्रश्न है 16, 44 और 64 का लासा निकालना है। दूसरा प्रश्न है 5, 10 और 15 का लासा निकालना है। तीसरा प्रश्न है 22, 121 और 418 का लासा निकालना है। आपको इसके उत्तर इसके नीचे कमेंट सेक्शन में देना है और मैं इसके जो उत्तर है मैं जो कल डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।